विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो काकभूषुंडी यह बतला रहे थे कि सारे उनके भाई इस समय में उन्होंने अपना शरीर छोड़ के शिव जी के पास स्वर्ग में चले गए, लेकिन मैं कैसे रहा? तब उन्होंने कहा क्योंकि मैं आत्मज्ञान में स्थित था। जैसे नदी के किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति पानी के प्रवाह को जैसे देखता रहता है, उसी प्रकार वह पेड़ पर बैठकर इस समय के प्रवाह को देखते रहे। आगे देखते हैं। भूषुंडी ने कहा, न अनेक प्राकृतिक उत्पात इस कल्प वृक्ष को हिला पाए और न इनमें रहने वाले प्राणियों के उपद्रव ही इसे डिगा पाए। ये कल्प वृक्ष है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, यह कल्प वृक्ष है। ये सारे चीजों से अछूता है, यानी कितने भी प्राकृतिक उत्पात क्यों न हुए इस कल्प वृक्ष को नहीं हिला सके, और इसमें रहने वाले प्राणियों के उपद्रव भी इसे कुछ न कर सके। दानवों ने भी इसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने पृथ्वी पर जब अपना प्रभुत्व भी कर लिया था, तब परमात्मा बीच में पड़े थे और उन्होंने दानवों के कब्जे से पृथ्वी को छुड़ाया था। इन सभी स्थितियों में भी यह वृक्ष अप्रभावित रहा। यह कल्पवृक्ष ऐसा है, हर परिस्थितियों में यह अप्रभावित रहा। दानवों ने पृथ्वी पर पूरा अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, फिर भी तभी भी यह अप्रभावित रहा। फिर पृथ्वी को भगवंत ने, देवताओं ने फिर से पृथ्वी को छुड़ाया दानवों से, तभी भी यह अप्रभावित रहा। तो कल्पवृक्ष ये ऐसा है कि जो हमेशा अप्रभावित रहा है। इन सभी स्थितियों में यह अप्रभावित रहा। प्रलय के समय ब्रह्मांडीय बाढ़ और सूर्य के प्रचंड ताप से भी ये बचा रहा। ब्रह्मांडीय बाढ़ में ऐसे कहते हैं ना, सृष्टि पूरी खत्म हो जाती है और प्रलय आ जाता है। तो प्रलय के समय में और सूर्य के उस अग्नि से भी यह बचा रहा। इस प्रकार इस वृक्ष पर रहने वाले हम जीव भी सुरक्षित रहे। अपवित्र स्थान पर रहने वालों को बुराई ग्रस लेती है। इसीलिए अच्छे जगह पे क्यों मंदिर में जाते हैं लोग? अच्छा लगता है वहां पे। अपवित्र स्थान पे रहते हैं तो बुराई पकड़ लेती है, अच्छे स्थान पर रहोगे तो अच्छाई पकड़ लेगी, है ना? या अच्छाई को अनुभव कर पाओगे, पकड़ लेगी तो नहीं कह सकते। वशिष्ठ जी ने पूछा, ब्रह्मांडीय प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब तुम कैसे बचते हो? प्रलय जब होता है तो ऐसी मान्यता है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, फिर उस प्रलय में तुम कैसे शेष रहते हो, बचते हो? प्रलय के सामने, प्रलय के समय मैं अपना घोंसला उसी प्रकार छोड़ देता हूं जिस प्रकार कृतज्ञ व्यक्ति अपने मित्र को छोड़ देता है। वो जो घोंसला है उसे मैं प्रलय के समय छोड़ देता हूं। जैसे कृतज्ञ व्यक्ति क्या करता है, मित्र को समय आने पर छोड़ देता है ना, उसी प्रकार तब मैं ब्रह्मांडीय आकाश से जुड़ा रहता हूं, साथ ही सब प्रकार के विचार और प्रवृत्तियों से अछूता रहा हूं। तो ब्रह्मांडीय आकाश से तब मैं जुड़ गया था। तब यहां पे जब प्रलय हुआ, मैं ब्रह्मांडीय आकाश से जुड़ा और सभी विचार प्रकृतियों से अछूता रहा। किसी विचार को
किसी भी प्रवृत्ति को छूने नहीं दिया। जब 12 ब्रह्मांडीय सूर्यों ने प्रचंड असह्य ताप सृष्टि पर डाला, तब मैंने वारुणी धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। वरुण जल की देवता है। वारुणी धारणा से अभिप्राय है वरुण देव का चिंतन। जब 12 सूर्यों ने बहुत ताप दाह पैदा किया, गर्माहट पैदा की, तब फिर वरुण देवता का ध्यान करके, वरुण तो जल की देवता है, यह शांत रहा, निश्चिंत रहा। जब पवन का वेग पर्वतों को भी उखाड़ डालता था, तो मैंने पार्वती धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। पर्वत पहाड़ को कहते हैं और पार्वती धारणा से अभिप्राय है पर्वत का चिंतन। तो पर्वत के तरह मैं डटा रहा उस धारणा के साथ। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय प्रलय में डूब रहा था, तो मैंने वायु धारणा का अभ्यास किया और सुरक्षित रहा। वायु हवा को कहते हैं और वायु धारणा से अभिप्राय है वायु का चिंतन। तो जब सब जगह पानी प्रलय आ गया, तो मैंने वायु का धारणा किया और इस सब से बचा रहा। जब तक नया युग चक्र नहीं चला, तब तक मैं कुछ वैसे रहा जैसे गहरे नींद में हूं। जब नए सृष्टिकर्ता ने नई सृष्टि रची, तो पुनः मैं अपने घोंसले की शरण में आ गया। तो जब तक नई सृष्टि नहीं हो रही थी, तो मैं एक गहरी नींद में कैसी स्थिति होती है, वैसे स्थिति में रहा। और जैसे नई सृष्टि की रचना हुई, दोबारा मैं अपने घोंसले में लौट आया। वशिष्ठ जी ने कहा, जो तुमने किया वह औरों ने क्यों नहीं किया? काकभूषुंडी ने उत्तर दिया, हे महर्षि, परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं और वे वैसे ही रहे। तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा की इच्छा के सामने कुछ नहीं चलता। तो काकभूषुंडी ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये परमात्मा की इच्छा है, मैं ऐसे ही रहूं और वो वैसे ही रहे। क्या होना चाहिए इसकी नाप जोख कोई नहीं कर सकता। जो होता है वह हर जीव की अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो भी कुछ जीवन में हो रहा है, ये मेरे प्रकृति के अनुसार हो रहा है, ये समझ भी लोगे तो कितना सुकून मिलेगा। परमात्मा की इच्छा है ऐसे होना, ये विचार मन में आते ही सुकून मिलेगा। तो देखो, एक एक रहस्य भी उजागर कर रहे काकभूषुंडी। इस प्रकार अपनी विचार शक्ति या धारणा के अनुसार मुझे यह वृक्ष इसी स्थान पर हर युग में इसी रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपनी विचार शक्ति या धारणा के अनुसार, जो भी धारणा है उसके अनुसार और परमात्मा की इच्छा के अनुसार, ये वृक्ष हर सृष्टि में काकभूषुंडी को इसी रूप में इसी जगह में प्राप्त हुआ है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है नहीं ये काकभूषुंडी की। इसमें जरूर गुरुजी ने भी, मैंने गुरुजी के साथ जब ये पढ़ता था तो कुछ वार्तालाप किया है। ये जब कहानी का अंत होगा तब मैं वो थोड़ा सा डिटेल शेयर करूंगा कि मैंने गुरुदेव को क्या पूछा था इस कहानी को लेके। तो लेकिन आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।